नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि शक्तियां कान में कब सब कुछ और कैसे बताकर जाती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने यूट्यूब में, फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखा होगा कि किसी भी दरबार में जब भी कोई भक्त अपनी फरियाद लेके जाता है, अपनी कामना लेके जाता है, तो वह बाबा, वो साधक, वो भगत उसके बारे में सब कुछ बता देता है। कुछ कुछ बातें तो इसमें मनगढ़ंत भी होती हैं, जिसमें से 10% लोग झूठ बोलकर भी इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन 90% चीजें सही भी होती हैं। इसके दोनों पहलू हैं। लेकिन यह साधना यानी कान में बताने वाली साधना और शक्ति तो 100% होती है। अब इसके दो रूप हैं। एक रूप यह है कि ऐसा इंसान किसी भूत प्रेत को साध ले और वह भूत प्रेत इसके कान में बता दे, क्योंकि कलयुग में यह साधनाएं भी प्रबल हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी होती है कि कोई ऐसा साधक जो किसी भी प्रकार की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करता आया है, वह साधक भैरव की, हनुमान जी की, मां काली की पूजा करता आया है, तब भी उसे कान में बताने वाली शक्ति मिल जाती है। यह शक्ति हमेशा गणों के रूप में, यानी उस देवी देवता के जो गण होते हैं उसके रूप में आती है और कान में सब कुछ बता जाती है। कान में उसे फुसफुसाहट सी सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी और वह बात उसे पता चल जाएगी। जब भी हम कोई भी साधना करते हैं और हमारी साधना का स्तर ऊपर बढ़ता है, हम नियम से कोई भी चीज का पालन करते हैं, तब आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बहुत सारी चीजें खुलेंगी, जिन्हें हम चक्रा के रूप में कहते हैं। हमारी इंद्रियां जो होती हैं सबसे पहले जगती हैं। इसीलिए जब भी कोई साधक साधना करता है तो उसे सबसे पहले किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि कान की जो इंद्री होती है सबसे पहले यही जागृत होती है, यानी सुनने की क्षमता बढ़ जाना। आप देखेंगे चमगादड़, जिसे दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है, उसके कान बहुत तेज होते हैं, कान की तीव्रता बहुत तेज होती है। तो यही कान की शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि आपको सब चीज सुनाई देती है। कभी आपने सोचा है कि यही क्यों होता है, क्यों कान से ही सुनाई देता है? क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की जो ध्वनि होती है, उसका जो कंपन होता है, उस कंपन से बार बार तरंगे जो निकलती है वो आपके कान में, आपके पर्दे पे, आपके कान में टकराती हैं और कान के थ्रू ही होते हुए वो आपके दिमाग के चक्र को खोलती हैं और वहीं से आपका तीसरा चक्र खुलता है। कोई भी मंत्र सुनेंगे, अब चाहे वो मंत्र दैविक हो, तंत्र का हो, सुनाई आपको कान से ही देगा। जब भी आप मंदिरों में घंटियां सुनते हैं या किसी की बाहर लड़ाई झगड़ा सुनते हैं, तब भी आप कान से सुनते हैं। तो कान एक ऐसा माध्यम है जिसे हम कम्युनिकेशन का एक माध्यम कह सकते हैं। तो कान से होती हुई यह शक्ति आपको सब कुछ बता देती है। इसी में एक प्रचलित साधना होती है जिसे हम बोलते हैं कर्ण पिशाचनी साधना। कर्ण, देखिए, कर्ण का मतलब होता है कान और पिशाचनी मतलब पिशाच। इस साधना को भी बहुत से लोग करते हैं और यह साधना 11 दिनों की होती है। इस साधना के बारे में इस वीडियो में मैं नहीं बताने आया हूं, लेकिन इस साधना में 11 दिनों की साधना में किसी गुरु के सानिध्य में अगर इस साधना को आप करते हैं तो 11 दिनों में 1100 मंत्रों का जाप होता है और उसके बाद आपको ये साधना अपना फल दिखा देती है। अब जब भी उस शक्ति को आप कुछ भी कहेंगे तो शक्ति आपको कान में बताएगी। लेकिन आपको किसी भूत प्रेत को साधने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी मंत्रों का जो क्रम है उसे बढ़ाते जाइए। थोड़ी तो देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट पूजा अर्चना की और आपको इतनी इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां और सिद्धियां मिल जाए। शक्ति और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप रावण को देख सकते हैं। रावण ने कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही उसे
सभी प्रकार की सिद्धियां मिली थी। स्वयं हनुमान जी भी भगवान राम की भक्ति में, तपस्या में हमेशा लीन रहते हैं। स्वयं शिव जी जो देवों के देव महादेव हैं, वो भी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। स्वयं मां पार्वती महादेव की तपस्या करती रहती हैं। तपस्याओं का क्रम पुराने समय से चलता आया है। और आप स्वयं देखेंगे कि जो नंदी महाराज हैं, जो शिव जी के प्रमुख गणों में से एक हैं, जिनकी सवारी करते हैं, उन्होंने यह दर्जा 800 करोड़ मंत्रों का जाप करके स्वयंभू शिव से पाया है। इसी के साथ चंद्रमा ने अपने सारे पापों को 100 करोड़ मंत्रों का जाप करके धो लिया था। तो मंत्र का जो क्रम होता है, इनमें बहुत शक्ति होती है। जब भी आप 108 मंत्रों से जाप करते हुए ऊपर को उठते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबसे पहला कान वाली जो इंद्री होती है वो सक्रिय हो जाती है। आपको स्वतः ही कोई सी चीज सुनाई देने लगेगी। जो किसी को नहीं सुनाई देगी वो आपको सुनाई देगी। एक छोटी सी सुई भी गिरेगी तो आपको सुनाई देगी। आप किसी से भी बोल सकते हैं कि कुछ वहां पे हो रहा है, लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें तो नहीं सुनाई दिया कुछ भी, लेकिन आपको सुनाई देगा। ऐसे इंसानों की नाक की भी शक्ति बहुत तेज हो जाती है, सूंघने की शक्ति जिसे कहते हैं, कुछ भी सुनाई देने लगता है। कहने का मतलब यही है कि उसके शरीर में जो आपके ऊपर का हिस्सा होता है, उसकी सारी इंद्रियां जो होती हैं बहुत सक्रिय हो जाती हैं। तो ये जो शक्ति है कान में बताने वाली, ये हर किसी को नहीं मिलती है। जो सच्चा साधक होगा, जो भक्ति मार्ग में, साधक मार्ग में बहुत समय से जुड़ा हुआ होगा, वो सर्दी गर्मी बरसात को न देख के एक क्रम से लयबद्ध होकर साधना करता आया होगा। किसी भी देवी देवता की उसके एक ही इष्ट होंगे। वो हर तरीके का जाप नहीं करता होगा कि मां लक्ष्मी की भी चालीसा कर रहा है, हनुमान जी का भी पाठ पढ़ रहा है, शिव जी का पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ रहा है, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, गणेश जी का मंत्र का जाप कर रहा है। अगर वो सिर्फ एक ही भगवान को साध कर आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी उसका इष्ट हो, जैसे एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, तो एक ईश्वर निराकार है, परमात्मा वही उसका स्वरूप है। और अंततः सब में मिलके जो 5 उंगलियां होती है वो एक ही पूरी मुट्ठी बनती है। उसी प्रकार ईश्वर एक बनता है, वही परम ब्रह्म, वही सत्य है। तो उसका स्वरूप का अगर वो पूजा अर्चना साधना करता है, तो एक समय के बाद ये जितने भी वो मंत्रों का जाप कर रहा है, जितनी चालीसा कर रहा है, ये सब भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि एट द एंड में सब एक ही है। आप देखेंगे जिन्हें हम कहते हैं वेद, जिन्हें हम कहते हैं पुराण। अब देखिए वेद 4 है, पुराण 18 है, लेकिन दोनों में लिखा स्वयं एक ही चीज है और आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है। वेद 4 है, उसमें संस्कृत में वर्णन है, कठिन तरीके से है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्वेच्छा के लिए, आपकी सरलता के लिए 18 वेदों का भी, जो 4 आपके वेद हैं उनका 18 पुराणों का भी वर्णन मिलता है। तो उन पुराणों में सरल तरीके से बताया गया है, श्लोक के थ्रू बताया गया है, गा के समझाया गया है, शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया गया है, तरीके से आपको कहानी के रूप में समझाया गया है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। तो अगर आपको भी ये कान में सुनने वाली शक्ति चाहिए है, तो आप कई चीजों का पालन करेंगे, तब आपको ये सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो आपको अपना वस्त्र, जिस भी देवी देवता का आप पाठ करते हैं उसका वस्त्र का चयन, सबसे पहला नियम यही होता है कि आप खुद भी वो वस्त्र पहनेंगे उसी कलर के, और उस देवी देवता का आसन भी उसी कलर का होगा। और कोशिश तो ये करें कि आपके जो कमरा होता है उसका कलर भी उसी से रंगा हुआ पुता हुआ हो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। और नहीं है तो कम से कम उस कमरे में पूजा वाले स्थान पे आप किसी भी प्रकार की कोई जो वॉलपेपर होते हैं वो लगा सकते हैं उसी कलर के। उसके बाद उसके मालाओं का आपको चयन करना है। मुझे कल एक कमेंट आया था कि गुरुजी मेरे पास काउंटर है। देखिए ये काउंटर वाउंटर, ये पुराने जो आधुनिक उपकरण बन रहे हैं, सब बकवास की चीजें हैं। मंत्र का जो जाप होता है वो तो करमाला से होता है, यानी हाथ की उंगलियों से इसका विधान है, या फिर रुद्राक्ष से, या फिर कोई भी ऐसी पवित्र माला से करना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है, जो वेदों में लिखा हुआ है। इंसान अपनी खुद के आलस के लिए बहुत सी चीजों को अपना लेता है। इंसान को तो अब ऐसी मशीनें चाहिए कि खाना भी उसके पेट में ही चला जाए सीधे। ऐसा नहीं करना है। साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना। जब अपने आप को आप साधेंगे, जो नियम आचरण को अपनाएंगे, तब आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले जो भी साधना करते हैं तो एक दीपक जलाना जरूर स्टार्ट करें। देखिए दीपक में बहुत शक्ति होती है। दीपक आपके सामने जलना चाहिए हमेशा, चाहे वो गाय के घी का हो या फिर सरसों का ही क्यों ना हो, लेकिन दीपक जरूर जले। साधना ऐसे नहीं होती है। दूसरी बात, जब भी
आप पूजा साधना करते हैं तो अपने सामने हमेशा एक पानी का लोटा जरूर रखें। उस पानी के लोटे को पहले हमेशा हाथ में लेकर संकल्प लें और खत्म होने के बाद भी अपने मंत्रों को भगवान को समर्पित कर दें। हमेशा नियम से करें, एक ही समय में करें, चाहे वो सुबह हो शाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका समय एक ही होना चाहिए। मंत्र को हमेशा बढ़ाते रहने की कोशिश करें। आज आपने 11,000 करे हैं, छोटा सा आपने उसका लघु हवन कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आगे बढ़ गए, संपन्न हो गई, फिर आप 21,000 का करिए, फिर आप 51,000 करिए। इससे क्या होता देखिए, आप उस मंत्र की शक्तियां भी पा रहे हैं और अपने आप को भी टटोल रहे हैं कि कितनी सामर्थ्य है मेरे अंदर। और जितनी बार आप सामर्थ्य अपने आप को आजमाएंगे उतनी बार शक्तियां भी आपको आजमाएंगे और हर बार आपको कोई ना कोई शक्ति और सिद्धि जरूर मिलेगी। तो कान में कहने वाली ये जो शक्ति सिद्धि होती है, इससे आप जब भी चाहेंगे ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी और धीरे धीरे सिद्ध होते लगेगी। जब भी आप किसी को देखेंगे और आप बस क्वेश्चन ऐसे मन में करेंगे कि ये क्या है, कौन इंसान है, तो वो शक्ति आपके कान में आके बता देगी उसके भूत के, भविष्य के, वर्तमान के बारे में, और आप भी बता देंगे और सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा, अरे इन्हें कैसे पता। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये शक्ति होती है, ये सिद्धि होती है। और इस सिद्धि और शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने ऊर्जा के स्तर को कई गुना बढ़ाना होगा, अपने साधना के स्तर को कई गुना बढ़ाना होगा। अभी जो आपके कान में आवाज आ रही है वो सिर्फ एक शुरुआत है और इस शुरुआत को आपको बहुत आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले तो नियम बना के ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का जाप करना स्टार्ट करिए, क्योंकि हर समय तो आपके आगे अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली नहीं हो सकती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त हमेशा होता है। उसका नाम ही इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, जिसमें देवी देवता विचरण करते हैं। उस समय अगर आप जाप करते हैं तो कई गुना फल मिलता है। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक से मैं विदा लेता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।